सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, विनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। तो गोविंद गाड़ी भीर में हम सुमिरत हैं तो पतरा की प्रहलाद की सुबही भरोसो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे थे राजन। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। श्याम और बलराम जब थोड़े से बड़े हुए तो सबसे पहला काम इनका हुआ माखन चुराने का। इधर उधर जाते हैं, माखन चुराते हैं। यशोदा मैया के पास में ग्वालिनियाँ शिकायत लेके आती हैं, लेकिन मैया हमेशा यही कहा करती कि हमारा लाला चोरी नहीं करता। एक दिन कन्हैया को एक ग्वालिनी पकड़ करके ला रही थी। जवाब दिया आज हम यशोदा के पास में लेके जाएंगे। तब उनसे पूछेंगे देखो तुम्हारा लाला चोरी करता है या नहीं करता है। रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन श्याम ने क्या देखा, उसी ग्वालिनी का लड़का उस रास्ते में खेल रहा है। उस लड़के से ये कहा देख तेरी माँ मुझे माखन खिलाने के लिए ले जा रही है, मुझे भूख नहीं है, तू ऐसा कर तू अपनी माँ के साथ में चला जा। वो ग्वालिनी से ये कहा कि बहुत देर से तुम मेरा ये हाथ पकड़े हो, दर्द हो रहा है, ये हाथ छोड़ दो दूसरा पकड़ लो। तो कन्हैया ने बड़ी चालाकी से अपना हाथ छुड़ा लिया, उसी के बेटे का हाथ उसके हाथ में दे दिया और श्याम सुंदर भागे। मैया के पास में पहुंचे, जवाब दिया माँ मुझे माखन दे दो, बड़ी तेजी से भूख लगी। कन्हैया माखन खाने लगे और एक बात कही, मैया मुझे ऐसा लग रहा है कोई ग्वालिनी शिकायत लेके आ रही है। तो यशोदा कहती लाला आज तो तू सुबह से घर पर ही बैठा है, आज तो कहीं गया भी नहीं। और तब तक वही ग्वालिनी अपने ही बेटे का हाथ पकड़ करके खींचती हुई सामने पहुंच गई। दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाई, मैया तुम ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता, आज मैं तुम्हारे श्याम को पकड़ के लाई, बाहर निकल के देखो किसका लाला है।
मैया ने जैसे ही आवाज सुनी और जैसे ही बाहर निकल के आई तो हंसने लगी। एक बात कही, थोड़ा घूंघट तो उठा के देखो। और जैसे ही ग्वालिन ने घूंघट उठा के देखा तो अपने ही बेटे का हाथ पकड़े झुझलाने लगी, मैया मैं तो तुम्हारी कन्हैया को पकड़ के लाई थी, लेकिन पता नहीं रास्ते में क्या हो गया। और श्याम सुंदर निकल के सामने पहुंच गए, बोले मैया देख लिया तुमने। सच बात तो यह है कि मैं किसी के घर पर चोरी नहीं करने जाता, और चोरी तो वो करता है जो भूखा रहता है। भला हमारे घर में किस बात की कमी है। अब ये ग्वालिन बिल्कुल सीधी लग रही है तुम्हें, लेकिन नहीं मालूम। भगति गुलर से गुजरिया ओरी मैया झूठो दोष लगा। झूठो दे उल्हानो तुमको हमको दोष लगा। झूठो दे उल्हानो तुमको हमको दोष लगा। सुबह से बैठे जागर माई कैसी बात बनाती, तिरछी करी रही कैसी नजरिया। मैया झूठो दोष लगा, गप के कूलर से गुजरिया। मैया झूठो दोष लगा। जवाब दिया है, मैया मैं किसी के घर पर चोरी करने के लिए नहीं जाता। ये ग्वालिनी झूठी शिकायत लेकर के तुम्हारे पास में आती है, ये बार बार वही बात कहती है, मैया तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मैं तो तुम्हारी कन्हैया को ही पकड़ के लाई, लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या हो गया। यशोदा ने एक भी बात नहीं मानी। ये झुझला करके घर लौट करके चली आई। दूसरा दिन हुआ, सब ग्वाला मिल गए, बोले आज माखन चुराने कहाँ चलोगे। मनसुखा कहता है मैं बताऊं, बताइए। बोले दूसरे के घर में तो रोज ही जाते हैं, आज चलो अपने ही घर में चलेंगे, क्योंकि अपने घर में अगर पकड़ गए तो मार कुछ कम पड़ेगी। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया अपने ही घर में माखन चुराने के लिए गए। क्या देखा, श्याम ने मटुकिया ऊपर सींके पर है, तो छड़ी उठाई उस मटुकिया में मारी, वो मटुकिया फूट गई, माखन खाने लगा। और माखन खा ही रहे थे, तब तक ग्वालों ने क्या देखा, यशोदा मैया घर के अंदर आ रहे। तो ये घर से निकल निकल करके भागी। मैया ने जब ग्वालों को भागता हुआ देखा तो ये घर के अंदर दौड़ी। देखा मटुकिया फूटी पड़ी है, श्याम सुंदर माखन खा रहे हैं। यशोदा कहती हैं, लाला कोई ग्वालिनी अगर शिकायत लेके आती थी ना, तो मैं ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता। और जब तुम आज अपने ही घर में चोरी कर रहा है तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा। कन्हैया बोले मैया मैंने चोरी नहीं की। बोले झूठ काहे बोल रहा है, तूने चोरी नहीं की, पर ये मटुकिया कैसे फूटी। तो श्याम सुंदर बातें बनाने लगे, मैया मैंने चोरी नहीं की, मटुकिया की बात है। तो मैं तुम्हें बताऊं। कन्हैया बातें बनाते हुए बोले, मैया तो बतलाई दई बात। और कन्हैया ने बतलाई दई बात सवरिया। बातें बनाते हुए बोले, मैया सच बात तो ये है,
हम तो मैया बाहर खेल। बोले झूठ बोल रहा है। तू बाहर की बात कर रहा है, मैंने तुझे घर के अंदर देखा। तो श्याम बोले मैया तुम आई था से थोड़ी देर पहले आए कि हम खड़े भाई, लेकिन सच तो यही है हम तो मैया बाहर खेल। बोले मटुकिया जब पूरी दई मटकी बिलैया ने बतलाई दई बात सवरिया। एक बात कही है, यशोदा ने जवाब दिया लाला तू चाहे कितनी भी बातें बना, और आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे तो दूसरे के घर में कैसे रहता है। कन्हैया बार बार इनकार करते, मैया मैंने चोरी नहीं की। लेकिन मैया नहीं मानी, ये रस्सी को लेके आई, श्याम सुंदर को बांधने लगी। लेकिन श्याम एक रस्सी में बंधने में नहीं आई, भागी दूसरी रस्सी लेके आई। और भला भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता है। समझ में एक बात नहीं आती, वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटे हो जाते हैं। मैया को जब ज्यादा परेशान देखा तो कन्हैया एक ही रस्सी में बंध गए, इन्हें उखड़ से बांध दिया। कुछ काम करने के लिए